राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात का एपिसोड होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी श्री कृष्ण और राधा रानी की हंसी ठिठोली के साथ। यहाँ पर राधा रानी ऋषि मुनि के लिए उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए कुछ फल लेकर जा ही रही होंगी। तभी श्री कृष्ण उनका हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे कि राधा, तुम कहीं मत जाओ, आज तुम मेरे साथ समय व्यतीत करो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। राधा कृष्ण से कहेंगे कि नहीं, सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मुझे जाने दो कृष्ण। लेकिन कृष्ण है कि राधा से बार बार अनुरोध करेंगे और राधा को कभी भी कृष्ण को ना नहीं कह सकती, और इसीलिए वो वहाँ पर कृष्ण की बात सुनने के लिए रुक जाती हैं। और यहाँ पर शाम राधा की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाकर घूंघट पहनकर लड़की का भेष धारण करके ऋषि मुनि के पास जाएगा और सबको दूषित फल परोसेगा। जैसे ही ऋषिगण आंखें खोलेंगे, उनको क्रोध आ जाएगा और वो इतने सड़े हुए फल देखकर अपने खाने की थाली में काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे और कृष्ण को गुस्से में बुलाएंगे। पीछे पीछे राधा भी चली आएंगी। सारी समस्या को समझने के पश्चात राधा हाथ जोड़कर उनसे विनम्र निवेदन करेंगे और कहेंगे कि क्या मैं आप सबके लिए भोजन बना दूं। जैसे तैसे ऋषिगण यहाँ पर राधा की बात मान लेते हैं और भोजन की प्रतीक्षा करते हैं, और राधा इनसे क्षमा याचना करके भोजन बनाने के लिए रसोई में चली जाती हैं। दिखाया जाएगा कि पीछे पीछे श्री कृष्ण भी जाते हैं और राधा को फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। राधा कहती हैं कि कृष्ण, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इतना सब कुछ होता ही नहीं अगर तुम मुझे रोकते नहीं। उचित होता कि मैं अगर सही समय पर आकर सभी ऋषिगण को एकदम स्वच्छ फल परोसती। कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो क्या पता ये श्राप तुम्हें मिल जाता। राधा कहती हैं कि हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो कृष्ण, लेकिन कृष्ण, आखिर ऐसा कौन है जो बार बार इस तरीके से हमारे अतिथि में बाधा डाल रहा है, विघ्न डाल रहा है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर रहा है राधा, उसका कर्म फल ज़रूर उसे मिलेगा, वो अपने कर्मों के फल से नहीं बच पाएगा। इधर दिखाया जाएगा कि जो साम है वो गुरु शुक्राचार्य से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका है कि जैसे वो जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है वो कोई पकड़ नहीं पाएगा, और वो जो कर रहा है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इस तरीके से साम को अपनी चालों पर गुरूर हो चुका है। वो सीधा जाएगा शुक्राचार्य के पास और बताएगा कि मैंने ऐसे ऐसे करके ऋषिगणों को क्रोध दिला दिया है। शुक्राचार्य उसे चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि हाँ, बहुत ही अच्छा कर रहे हो तुम साम, अब कुछ दिन तक यही नाटक तुम्हें करते रहना होगा। और साम कहता है कि ठीक है गुरुवर, जैसा आप बोले, और वो वहाँ से उनसे मिलकर चला जाता है। शुक्राचार्य साम को जाते हुए देखकर कहते हैं कि मैंने तो नारायण का अंत करने के लिए न जाने अपने कितने असुरों की बलि दी है, अब तुम्हारी बारी है साम, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। नारायण के अंत के लिए तो तुम्हें भी मैं कुर्बान कर सकता हूँ। इधर दिखाया जाएगा द्वारका का दृश्य, जहाँ पर बलराम दाऊ बड़ी ही प्रसन्नता से साज सज्जा कर रहे होते हैं। सभी लोग उनसे आकर पूछते हैं कि अरे बलराम दाऊ, आप ये सजावट किस लिए कर रही हैं। तभी दाऊ कहते हैं कि सभी ऋषिगण हमारे यहाँ रुकने वाले हैं और मैं उनसे विशेष आशीष प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं ये सज्जा कर रहा हूँ, ताकि वो प्रसन्न होकर हम पर अपने आशीष की कृपा दृष्टि बनाएं। सारे द्वारकावासी कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए तो सदैव बहुत कुछ करते हैं, इसलिए हम भी आपकी सहायता करेंगे, हम भी ये द्वारका में खूबसूरत सज्जा करेंगे। बलराम दाऊ कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ करवाओ। और दाऊ ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या पता आपकी मेहनत के फल से प्रसन्न होकर वो आपको भी आशीष दे दे। और दाऊ कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं। बलराम दाऊ कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो कान्हा, चलो चलो ना, चलकर पूजा में बैठो, और वैसे भी हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हिस्सा लो, क्योंकि राजा के बिना क्या सज्जा होती है। कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे ढेर सारे काम है। बलराम दाऊ कहते हैं मुझे तो तुम्हारा समझ नहीं आता, आखिर दुर्वासा ऋषि के आगे आने से, उपस्थित होने से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए क्या कार्य हो सकता है। कान्हा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर उन्होंने रुष्ट होकर किसी बात से हमें श्राप दे दिया तो। बलराम दाऊ कहते हैं कि दाऊ, आप चाहे जो कर लें, होगा वही जो नियति में लिखा है, इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और आप उन्हें प्रसन्न करने की जो सज्जा कर रही हैं वो जारी रखें। मैं कुछ क्षणों में आऊँगा, अभी मैं नहीं आ सकता। बलराम दाऊ ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और कृष्ण राधा से मिलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो श्री कृष्ण हैं वो आज राधा को परेशान करने के फुल मूड में हैं, उनके साथ ढेर सारी हंसी ठिठोली करना चाहते हैं। राधा अपनी सखियों के साथ कहीं जा रही होती हैं, कृष्ण उन्हें बार बार रोकते हैं, लेकिन राधा नहीं
रोकती। यहाँ पर राधा को जाते हुए देख श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मैंने तो एक योजना बनाई थी, पर अब तुम जा रही हो तो कोई फ़ायदा नहीं। राधा रुक जाती है और कहती हैं कि नहीं, मुझे वो योजना जाननी है, बताओ कृष्ण तुम क्या सोच रहे हो। इधर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ सारी सज्जा कर चुके हैं और वो ऋषियों का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऋषियाँ काफ़ी देर तक नहीं आते। दाऊ खुद उन्हें लेने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, आप लोग सभा में उपस्थित क्यों नहीं हो रहे। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं, वो कन्या वो बार बार विघ्न डाल रही है, उसकी वजह से हमें असुरक्षित होने का आभास हो रहा है, हम में से कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, इसीलिए हम सभा में नहीं आना चाहते। बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, कहते हैं कि आप सभी की रक्षा का जिम्मा मेरा है, आप कृपा करके सभा में पधारिए, आप सबका इंतज़ार हो रहा है। और पीछे से वो सोचते हैं कि आखिर पूरे द्वारका में ऐसी हरकत करने वाला, किसी को भयभीत परेशान कर देने वाला तो सिर्फ एक ही इंसान है, साम। और यहाँ पर बलराम दाऊ बिल्कुल सही पकड़े हैं कि साम ही है जो इस सारे किए धरे के पीछे है। उधर दिखाया जाएगा कि लक्ष्मणा साम को अपने हाथों से तैयार कर रही होती है और एक स्त्री के रूप में उसका श्रृंगार कर रही होती है। एक एक करके वो उसे चीज़ें पहनाती है, लेकिन इस बार लक्ष्मणा को अंदर से काफ़ी ज़्यादा भय लग रहा है। वो साम का मेकअप करते करते सोचती है कि कहीं दुर्वासा ऋषि ने आर्य को श्राप दे दिया और ये सदैव के लिए लड़की बन गए तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी। यही सारी बातें वो साम से कहना चाहती है पर कहती नहीं है। तभी साम अपने सिंदूर लगा ही रहा होता है, लेकिन लक्ष्मणा उसे लगाने से मना करती है और साम से कहती है कि आर्य, आपको तनिक भी डर नहीं लगता, अगर दुर्वासा ऋषि ने आपको हमेशा स्त्री बने रहने का श्राप दे दिया तो हम क्या करेंगे, मेरा क्या होगा। साम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा लक्ष्मणा, मैं साम हूँ और वैसे भी मैं द्वारका का भावी राजा हूँ और उसके लिए द्वारका का राजा बनने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े मैं करूँगा, मैं उसके लिए सज्ज हूँ। और वो खुद सिंदूर लगा लेता है। यही सब होने वाला है आज रात के एपिसोड में, जिसमें ये देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जब शाम की यह हरकत सबके सामने खुलेगी तब क्या होगा श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ साथ दुर्वासा का रिएक्शन। क्या वो शाम को कोई ऐसा श्राप दे देंगे जिसके बाद शाम की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, या फिर श्री कृष्ण के धरती छोड़ कर जाने से पहले शाम का ही धरती पर से जाने का वक्त आ जाएगा। फिर क्या होने वाला है आगे आने की कहानी में, ये तो फिलहाल अभी देखना होगा आने वाली सीक्वेंसेस में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प। पर ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियाबा को आप फटाफट से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। साथ ही हाथी घोड़ा पाल के अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में फटाफट बताएं, हम उसकी भी अपडेट आपके लिए रेगुलर लाएंगे।